वर्दी वालों के जीवन का अजब ही फसाना है, वर्दी वालों के जीवन का अजब ही फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। दोस्तों, अगर आप भी वर्दी का सपना देख रहे हैं, आप भी पुलिस में जाने की ख्वाहिश है आपकी, तो आपके लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में एएसआई के 1200 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है, इसकी पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको देने वाले हैं और ये वीडियो अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, यूपी में एएसआई की जो 3 पदों पर भर्ती निकली है, तो सबसे पहले वो समझिए। पहला पद है क्या है भाई? एसआई कॉन्फिडेंटल, और इसमें जो है 327 पद हैं। 327 इसमें पद हैं। अभी एसआई कॉन्फिडेंटल होता क्या है? अभी तो एसआई की 9000 से ज़्यादा हमने सबने फॉर्म भरे हैं, अभी भी भर रहे हैं। तो फिर ये एसआई कॉन्फिडेंटल क्या है दोस्तों? एसआई कॉन्फिडेंटल इसका मतलब है कि वो ऐसा एसआई जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जिसके अंदर हो। सही समझे जी? नहीं, इसका मतलब है गोपनीय या गुप्त। गोपनीय या गुप्त, ये जो अंडर कवर मिशन के लिए होते हैं जो ऑफिसर, वो यहीं से चुने जाते हैं। चलिए, इसके लिए क्या क्या योग्यता है? सबसे पहले है बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, भले ही आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, डजंट मैटर। चलिए, ग्रेजुएशन के बाद तो यहाँ लिख देते हैं ग्रेजुएशन, GRED, ग्रेजुएशन। इसके अलावा इन्होंने मांगा है कि हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और स्टेनो, ये 3 चीजें इसकी योग्यता है। तो ग्रेजुएशन के बाद तीसरी, इसके अलावा हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड प्रति मिनट है, स्टेनोग्राफर हिंदी से, और ओ लेवल एग्जाम पास्ट। तो ये जो एसआई कॉन्फिडेंटल या गोपनीय गुप्त एसआई के लिए जो भर्ती निकली है, उनके लिए क्या योग्यता मांगी गई है कि हिंदी टाइपिंग, सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। कुछ भी ग्रेजुएशन हो सकता है, वो चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो। और फिर हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, स्टेनोग्राफर हिंदी से, ओ लेवल एग्जाम पास। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप निश्चित ही फॉर्म भर सकते हैं। तो दूसरी जो भर्ती है वो है एएसआई क्लर्क। एएसआई क्लर्क 600 से ज्यादा पद हैं, 644 इसके पद हैं, 644 एएसआई के लिए पद हैं। और मांगा क्या गया है इसके लिए? सबसे पहले तो ग्रेजुएशन, का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा टाइपिंग का जो है वो पिछले जैसा ही है कि हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट, और अंग्रेजी की जो टाइपिंग होगी वो होगी 35 वर्ड प्रति मिनट। स्टेनोग्राफर इसके लिए नहीं मांगी गई है। और ओ लेवल एग्जाम पास, ओ लेवल एग्जाम पास मांगा गया है इस पद के लिए भी। और इसके अलावा तीसरा जो पद है वो है एएसआई अकाउंट का, एएसआई अकाउंट का। इसके लिए जो है 358 जगह निकली है, 358 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। और इन 358 पदों के लिए इसमें तो ग्रेजुएशन कुछ भी मांगी गई थी, कोई भी हो बैचलर डिग्री, लेकिन इसके लिए मांगी गई है सिर्फ बीकॉम। तो जो बीकॉम पास स्टूडेंट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम के अलावा।
ओ लेवल पास टाइपिंग का जो यहाँ लिखा है वही इसके लिए भी है, सेम कंडीशन, ओ लेवल पास भी मांगा गया है। लेकिन इसमें कोई भी बीए वाला, बीएससी वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, इसमें बीकॉम वाला ही चाहिए जिसने कॉमर्स से जो है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। तो ये जो फॉर्म है फिलहाल तो नहीं भर रही है, इनकी क्या डेट है, हाँ वो आप देखिए। फॉर्म भरने की डेट जो है वो 1/6/2021 से 30/6/2021, मतलब कि 1 जून से ये फॉर्म भरने शुरू होंगे और 30 जून तक भरेंगे, मतलब कि पूरा जून का महीना ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब जब फॉर्म भरे जाएंगे तो इनकी फीस क्या होगी भाई, आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से, आप ओबीसी में हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, भले ही आप ओबीसी से हो, आप जनरल हो, आप एससी हो, कोई भी कैटेगरी हो, फीस 400 रुपये ही है। चलिए अब ये मान लीजिए फॉर्म भरने के लिए जो है आपका जन्म 1/7/1993 से 1/7/1993 से 1/7/2000 के मध्य हुआ हो, 1/7/2000 के मध्य। तो इस फॉर्म के लिए 1/7/1993 से 1/7/2000 के मध्य में जन्म हुआ हो किसी भी व्यक्ति का। हालांकि कैटेगरी वाइज अलग अलग आरक्षण सबके लिए प्राप्त है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में इसका नोटिस डाल दिया जाएगा, सूचना डाल दी जाएगी। चलिए फॉर्म भरने के बाद एक और चीज़, तो फोटो पर आपको विशेष ध्यान देना है। फोटो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा भी लगाकर आप फोटो उतरवा सकते हैं, लेकिन चश्मे का जो कलर है वो रंगीन नहीं होना चाहिए और दोनों आंखें खुली हुई दिखनी चाहिए, मुंह बंद होना चाहिए। और इसके अलावा जो है गले में मफलर, रूमाल, ये सब नहीं होना चाहिए, चेहरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जो कि सामान्य बातें हैं। अब जब ये फॉर्म भर जाता है तो इसके बाद आता है इसका सिलेबस। एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों प्रश्न पत्र जो है वो वैकल्पिक होगा, मतलब कि प्रत्येक प्रश्न के 4 आपको उत्तर दिए रहे होंगे और उनमें से किसी एक का चयन करना है, सही का चयन करना है। तो कुल प्रश्न 200 होंगे और ये जो है 400 नंबर के होंगे। तो पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक होगा भाई 400, मतलब कि जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंकों का रहने वाला है। अब समय क्या है भाई, तो समय जो है 150 मिनट, 150 मिनट समय होगा, मतलब कि 2.5 घंटे। ये जो है ये समय होगा, 2.5 घंटे में हमको 200 प्रश्न करने हैं 400 अंकों के लिए। कोई भी नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब कि जो हम गलत प्रश्न कर देते हैं उसका जो अंक काट लिया जाता है वो उसमें नहीं है, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। और इसके अलावा प्रत्येक विषय में, जैसे 4 विषय हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे, तो प्रत्येक विषय में 35% अंक, प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है। जो ऑल ओवर होगा उसमें 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब जैसे कि मान लीजिए हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, तो मैथ में, रीजनिंग में, जीके में आपके आते हैं 80% अंक और हिंदी में आते हैं आपके 32% अंक, तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सभी चारों टॉपिक में, चारों जो है विषय में हमको 35% से प्लस अंक लाने हैं और जो है कुल 40% से कम नहीं होने चाहिए, तभी पास माना जाएगा। अब बात करते हैं हम प्रश्न पत्र की, उसके सिलेबस की, कि क्या क्या इसमें पूछा जाने वाला है। चलिए तो फिर आप पेपर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और इसमें जो पहला, सबसे पहले है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर, 100 अंक।
चलिए, सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर इन दोनों से मिला के 100 अंक पूछे जाने हैं। हिंदी में वही सब टॉपिक हैं जो कि यूपीएसआई के लिए ही हैं। तो अगर हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ये तैयारी भी हो जाएगी, इसके लिए तो कुछ अलग से करना ही नहीं है। उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाना है, इसमें भी कंप्यूटर पूछा जाना है। और दूसरे जो है वो है सामान्य जानकारी एवं सामयिक विषय। सामान्य जानकारी एवं सामयिक विषय, इसमें भी 100 अंक होंगे। अब सामान्य जानकारी मतलब कि जीके, जिसमें हिस्ट्री है, भूगोल है, संविधान है, ये सब चीज़ें होंगी। और सामयिक जानकारी मतलब कि करंट की बात है, जिसमें भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट के बारे में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तीसरे पर है संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि। संख्यात्मक एवं मानसिक अभिरुचि, भाई ये भी 100 नंबर की ही होगी। और है क्या है? मैथ है ये। तो जो मैथ के जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब इसमें पूछे जाने हैं। इसके अलावा जो चौथा है वो है बुद्धिलब्धि परीक्षण एवं तार्किक योग्यता। यह भी 100 अंकों का होगा। टोटल 400 अंक हो गए। तो ये क्या है भाई? ये रीजनिंग है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, वो इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल यूपीएसआई जैसा ही सिलेबस होता है दोस्तों। तो सिलेबस में कोई बड़ी बात ज़्यादा नहीं है। जब ये सब पढ़ने के बाद, पेपर देने के बाद हम अपना रिजल्ट देखते हैं और जब हम खुश होते हैं, मतलब कि हम क्वालिफाइड हो चुके होते हैं, तो फिर दूसरा जो चरण होता है परीक्षा का, वो यह है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा। अभिलेखों मतलब कि जो हमारे दस्तावेज हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच की जाएगी। एक विशेष टीम द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। एवं शारीरिक मानक परीक्षा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो वही है कि हमने कोई फर्जी काम तो नहीं कर रखा है। हमारी मार्कशीट असली है, क्योंकि देखिए जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं तो फॉर्म सिर्फ हम अपने या तो स्वयं से ही भर देते हैं या फिर किसी ऑनलाइन वाले की दुकान के पास जाकर फॉर्म भर देते हैं। इसमें सरकार ने तो हमारे दस्तावेज नहीं देखे, हमने क्या जानकारी दी, वह सही है कि नहीं है। मान लीजिए मेरा नाम रोहित निरंजन है और मैंने उसमें कुछ और लिख रखा है, मेरी परसेंट बनी है कुछ और, मैंने वहाँ पे कुछ और लिख रखी है, मैं रहने वाला कहीं का हूँ, वहाँ पे कुछ और लिख रखा है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो देखिए दोस्तों, जब पेपर हम पास कर लेते हैं तो इसके बाद जब जो हाइट, चेस्ट, इसके लिए महिला और पुरुषों में अलग अलग प्रावधान हैं दोस्तों, और क्या रिक्वायरमेंट है दोनों के लिए वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो पुरुषों के लिए हाइट SC, OBC और UR मतलब कि जनरल, इन तीनों के लिए हाइट मांगी गई है 163 सेंटीमीटर। SC, OBC और जनरल के लिए 163 सेंटीमीटर, जबकि ST छात्रों के लिए 156 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। चलिए, और जब महिला अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें, मैं बात करूं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो जनरल, OBC और SC, इन तीन कैटेगरीज वाली महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं SC, OBC और जनरल, इनके लिए हाइट मांगी गई है 150 सेंटीमीटर, जबकि ST वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए हाइट मांगी गई है 145। तो ST के लिए कितनी? 145। अब आती है रिक्वायरमेंट चेस्ट के लिए। तो महिलाओं के लिए वजन और है कंपलसरी मिनिमम 40 किलो। 40 किलो से किसी भी महिला अभ्यर्थी का वजन कम नहीं होना चाहिए। हालांकि पुरुषों के लिए ऐसी वजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पुरुषों के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि देखिए देखते हैं। तो इसको हाइट को हटा देते हैं अब, हाइट, और देखिए चेस्ट। बात करें हम चेस्ट की, तो पुरुषों के लिए चेस्ट SC,
OBC और UR अनरिजर्व्ड, इनके लिए चेस्ट मांगा गया है 77 से 82। 77 से 82 इनके लिए चेस्ट मांगा गया है, मतलब कि नॉर्मल 77 और फुलाने के बाद 82। 76 से 81 सेंटीमीटर, मतलब कि नॉर्मल में 76 और चेस्ट फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर। और जब हम इसमें भी पास हो जाते हैं, जब छात्र इसमें भी पास हो जाते हैं, तो इसके बाद जो परीक्षा का तीसरा चरण है वो है कंप्यूटर टंकण एवं आशुलिपि परीक्षा। अब भाई ये हिंदी में लिखा हुआ है। कंप्यूटर टंकण क्या है? टाइपिंग। हिंदी और अंग्रेजी की जो मैंने पहले बताया था, तो हिंदी और अंग्रेजी की पहले टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके लिए बाद होगा आशुलिपि परीक्षा। मतलब कि जो SI कॉन्फिडेंटल की जो जगह हैं उनमें जो मांगा गया है, जो रिक्वायरमेंट है स्टेनोग्राफर हिंदी की, तो उसको आशुलिपि परीक्षा कहते हैं, उसका जो है टेस्ट होगा। और चौथे नंबर पर मेडिकल होगा। मेडिकल वही नॉर्मल चीज़ें हैं, सब ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और अंतिम चरण जो होता है दोस्तों, वो होता है चरित्र सत्यापन का। तो चरित्र खराब नहीं करना है, और चरित्र सत्यापन में जो है शायद वेरिफिकेशन होता है थाने से, और भी चरित्र प्रमाण पत्र हमको कई जगह से बनवा के लगवाना पड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, किस नॉर्मल अगर कोई अपराध नहीं किया है तो कोई समस्या नहीं होगी। और इन सब के बाद जब हम सभी इन स्टेपों को पार कर लेते हैं, सभी चरणों में पास हो जाते हैं, तो फिर हम वर्दी के हकदार हो जाते हैं और वर्दी हमारे शरीर पर सजने लगती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई कमी है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं और मेरे साथी उचित सुधार कर सकें।